हेलो दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन व मध्यकालीन भारत का इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ने जो है डेट निर्धारित कर दी है। ये 23 फरवरी को एग्ज़ाम कराएंगे और उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते हुए ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, आगे हो सकती है, पीछे नहीं। तो दोस्तों पढ़ाई शुरू कर दीजिए और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? ये पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ये कहते थे शुल्काध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? ये सिंध नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन कार्य था? ये मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल हुआ करते थे? ये हैं शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस के चित्रण किसने किया था? ये किया था मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? ये था बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? ये बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया था। ये किस भाषा में लिखा गया है? ये यूनानी भाषा में। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा गया है? ये लेनिन के कपड़ों को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ये क्या है? ये एक सैन्य विभाग है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलमर्गा थी? ये बहमनी राज्य की। ये 1347 था। ये यहाँ पर सन याद कर लीजिए, 1343 था, ये 1947 नहीं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? ये नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? ये जैद अवेस्ता से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे। ये बुद्ध संघ धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे। राजा के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था चाणक्य ने। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम हैं। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? ये शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। किस मुगल सम्राट की जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? ये औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव के समय बंगाल में स्वायत्त विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? ये अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? ये हर्टाग समिति की। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? ये दरबारी थे लक्ष्मण सेन के। अगला क्वेश्चन है,
चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ये जावालो उपनिषद में। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ये बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का उल्लेख है हरिसेन अभिलेख में। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? ये है दोस्तों अलबरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? ये टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, इत्मादुद्दौला और आसफ खां के किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? ये नूरजहां के गुट के। सार्वजनिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राजकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? ये अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? ये थे नतसलाका प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? ये क्रमशः यूनानी और ईरान के राजा थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? ये सदाशिव राय था और ये 1571 में हुई थी। कोसिट 1771 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? ये इल्तुतमिश ने जारी किए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 1556 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बना? ये क्लाइमेंट इटली था। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? ये पल्लव राजवंश के दौरान। अगला क्वेश्चन है, दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? ये सूत पिटक का खंड है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? ये मोंगलीपुत्तिस था। अगला क्वेश्चन है, वनमाली एवं कालीबंगा में संधैव संस्कृति किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? ये हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? यह संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्त लेख का लेखक कौन था? ये हरिसेन था। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? ये अंतिम चरण में। इतिहास में तृतीय हिंद उपनाम से कौन जाना जाता था? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम है लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के आलावर तथा नुन्नार क्रमशः किस देवता के उपनाम थे? ये विष्णु के तथा शिव के थे। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? ये आगरा के किले में रखा था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ये ऋषभदेव और अष्टनेमी का मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के सम्मुख आराध्य थे? ये कपालिक संप्रदाय के थे। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है? ये मेयो देवता से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था न्यायालय के चर वर्ग थे? ये थे नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? बृहदरथ भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? ये बदायूं का प्रशासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अमीर खुसरो की रचना
खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी मिलती है। अवदान अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण लोक कणिकम किस संगम की रचित पुस्तक है? ये द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम अंतिम शासक कौन थे? ये थे श्रीगुप्त विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, बहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? ये पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। प्रवरसेन के ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वो किस राजवंश के थे? ये वाकटक वंश के थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठन केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था, ये मीर बख्शी। नचिकेता और यमन के बीच सुप्रसिद्ध संवाद लिखित है, ये लिखित है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? ये किया था 1711 ईस्वी में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? ये गुलबदन बेगम की है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। पंच सिद्धांतिका, बृह संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? ये वराह मिहिर की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश में सरछिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? ये नांगनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नांग से अभिहित किया गया था? ये मिलिंद। अगला क्वेश्चन है, काल की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? ये गंधार शैली को। देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की? ये विशाखा दत्त ने। अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? ये शैव मत में है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ये दी गई थी जयचंद कन्नौज का शासक था। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? ये तथाकथित गुलाम वंश का था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ, ये कहाँ संपन्न हुआ था? ये कालानौर में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किस मुगल सम्राट घोषित किया था? ये शहरयार को। हिंदुओं ने 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? ये शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रैहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? ये बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है? ये प्राकृत भाषा को अपनाया है। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? ये कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? ये मगध की राजधानी का नाम गिरिव्रज था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था गुण पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? ये उज्जैन का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहते हैं? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? ये कन्नौज के राजा जयचंद को। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था?
ये नरसिंह प्रथम के। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? ये तुर्की भाषा में लिखी है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? ये माता जीजाबाई और गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? ये मनुस्मृति में। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? ये सिंध और पंजाब को जीत चुके थे। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था और इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। रुद्र दामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ये उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ये था राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? ये 14 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में गई थी? ये बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा पत्र करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन है? ये विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत पर समझौता किया था? ये लॉर्ड इरविन के मध्य। मेगा स्थनित की पुस्तक इंडिका से किस शासक के राज दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का था और ये 1333 ईस्वी में भारत आया था और 1333 में ही हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना भी की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? ये विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की है? जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीखे ये फिरोज शाही की रचना किसने की थी? ये की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन था? अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका सिंहमित्र के रचनाकार कौन थे? ये कालिदास थे। देवगढ़ के दशा अवतार मंदिर किस काल की प्रसिद्ध कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? ये गुप्त काल मंदिर कला का। भगवान मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या क्या है? भगवत गीता में है। कहाँ है? भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? ये भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसेनचित किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? ये
कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? ये थानेश्वर के पुष्पभूत राजवंश से। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये किया था तुगलक वंशी नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण हैं? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 वर्षों का विजेता माना जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ये भीम प्रथम। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जहांगीर का मकबरा और इत्मादुद्दौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसकी विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? ये बुद्ध का प्रथम उपदेश। धम्मचक्र प्रवर्तन से अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासक को वंश को कहा जाता है? ये दास वंश यानी गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से में रहकर शासन करना चाहिए, ये कृष्णदेव प्रथम ने कहा था। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। संदैव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। अगला क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? ये अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता और विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने के निर्देश किसने दिए हैं? ये कहाँ मिलते हैं? मनुस्मृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? ये गंधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकाल किस नगर में सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। महमूद गजनवी को के भारतीय आक्रमण के अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? इस जेहाद पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री वेहनसांग ने बातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? ये थे पुलकेशन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का किस वंश का शासक था? ये हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषे क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तो माँ सदृश्यम कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वैदिक संहिता को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और इनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिए गए पहले महाकाव्य के लेखक को माना जाता है वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, अबू रैहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? ये अलबरूनी का। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा है? गुलाम वंश का। नूरजहाँ ने किसको इत्माउद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? अपने पिता मिर्जा गायब बेग को। मराठा राजा के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विविध राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ संदैव संस्कृति 2 अवस्थाओं हड़प्पा और
हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वनमाली एवं कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा मार्टिन लूथर किंग से की गई है, यानी तुलना, यानी भारत के आइंस्टीन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई। कौन है ये? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सल्तनत बैठा था? ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है, ये जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को खानखाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? ये जहांगीर को। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। ये उक्त भारत के किस ऐतिहासिक इमारत की में लिखी है? ये दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? ये राणा प्रताप का था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? ये श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों और राजा और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किया? ये शेरशाह के काल में। दास और संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, किंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? ये फिरोज शाह तुगलक के पास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, ये किसके काल में हुआ था? चोलवंश। सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध ने पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन था? ये था राजसी तड़ंगणी तालीकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति लेख की विषय वस्तु किसने लिखी है? ये हरिसेन ने लिखी है। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? ये होलकर शासक परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद का वर्णन है? ये नागसेन के। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म हुआ था? ये केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का मुख्य विषय है? ये युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्ताहीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किया था। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ये और इसकी तुलना मार्टिन लूथर से किंग से की गई है, ये नागार्जुन की गई है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? ये राजेंद्र ने प्राप्त की थी। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा से उसे क्या कहकर पुकारते थे? ये पुकारते थे जग दुरू कहकर। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन का कालांतर में इसे कहा गया, ये सुब्रमण्यम कहा गया था। तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? ये द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? ये दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल ग्रंथ पंचतंत्र की गणना की विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? ये विशुद्ध शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ये गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत
बलवन बलवन ने दीन अर्ज की स्थापना की थी? ये कौन सा विभाग था? ये सैन्य विभाग था। दीन अर्ज जो है सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? ये किया था सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। देवगढ़ दशावतार मंदिर किस मंदिर कला का सर्वोच्चतम उदाहरण माना जाता है? ये गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खलासा भूमि के अंतर्गत कर लिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्याद का वर्णन विषय क्या था? ये लोक प्रशासन एवं विदेशी नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राजा का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर है? ये वारंगल में है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1853 ईस्वी में किया गया, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? ये तेलुगु भाषा में की है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेश यात्री कौन था? एथेनिसियन निकितिन। किस पल्लव शासक ने शासनकाल में हेनसांग की कांची की यात्रा की थी? ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? ये बौद्ध की शिक्षाओं का समाकलन तथा विवादों को निपटाने के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं विनय, सुप्त और अभिधम्म। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम विकसित संदैव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नागरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? ये फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि दी गई थी, नवाजा गया था? ये जौनपुर को नवाजा गया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी? ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने 1667 में प्रदान की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था? यह मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ये विशाल स्नानागार है। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? ये था शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है? ये मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया है? ये बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है, पुराह के व्यापारी कोलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? ये शिल्पपादिकारम में। हर्षवर्धन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? ये मोरक्को देश से आया था। ये 1333 ईस्वी में आया था।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए हैं? ये सिंध नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है धौलाधार गुजरात, धौलावीरा गुजरात। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रुम्यदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? ये मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? ये त्रिभुज के आकार का है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वज्र की है। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है। संगम काल में ओर्रार किन्हें कहा जाता है? जासूसों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? अल-ब्रूनी का। मिर्जा गायब्स बेग किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम है, जिनको उनकी बेटी ने इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी थी? ये नूरजहां ने दी थी। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? रुद्रदामन व जूनागढ़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? ये रंगपुर और राजदी से। किन संदेह स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? लोथल और कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? ये सोम यज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ में की थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत की थी? ये मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। संदेह स्थल चौंदड़ो तथा कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये सिंध नदी के तट पर स्थित हैं। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? सोम यज्ञ का सर्वाधिक बार हुआ है ऋग्वेद में। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? संस्कृत में लिखा गया है। ये लिखा गया है कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? ये किया था सिकंदरगाह ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता में स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राजा ने उसकी अधीनता नहीं की थी? ये मेवाड़ के राजा। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था? ये होता था काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? ये 2 युद्ध हुए थे। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? ये रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? ये इब्राहिम लोदी बैठा था। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-ब्रूनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संहिता में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ये ब्रह्मदेव कहा जाता है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बिस्तता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? ये राजतरंगिणी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? ये फिरोज तुगलक ने की थी। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने की थी? ये की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? ये जहांगीर के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखता किन 4 वर्गों में विभक्त थे? ये विद्वान और योद्धा, व्यापारी, श्रमिक।
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये 563 BC में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चित्राधार लिपि किस काल की लिपि है? ये संदैव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन है? वसुबंधु। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त की गई है? संगम संहिता से। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांत का। विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है? ये बिल्हड़ की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीन ए अर्ज कौन सा विभाग है? ये सैन्य विभाग है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? ये मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों और उनके जीवन से संबंधित कथनों का संग्रह है। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? ये प्राकृत भाषा थी। बिम्बिसार किस वंश के थे? ये हर्यक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्मृति में लिखे गए हैं? ये लिखेंगे इंद्र की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, उत्वी फिरदौसी अल्ब बेरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? ये महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये घनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? ये सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया था? ये दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये 10वें गुरु थे। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? ये बाजीराव विश्वनाथ की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? ये बंगाल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अशोक के शासनकाल की अवधि कितनी है? 243 से 232 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ये वल्लभाचार्य ने किया था। सम्राट कनिष्क ने शक संवत का कब प्रारंभ किया था? ये 78 ईस्वी ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? ये 24 तीर्थकर हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 23वें महावीर प्रसाद थे। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? ये मनु वैवस्वत में मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? ये रायचूर का दोआब वाला क्षेत्र। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? ये इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से भी जाना जाता था। ये कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? ये अजातशत्रु से संबंधित है। विशाल सांडों की जुड़वा पैरोवली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस संदेव स्थल में प्राप्त हुई हैं? ये कालीबंगा से। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ये प्रथम आचार्य थे रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकारी किसका था? पुत्रियों का। अधिकार किसका था? पुत्रियों का। अगला क्वेश्चन है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है। ये नारद स्मृति में। मिर्जा का राजा
जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? ये वर्नियार। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? ये भू राजस्व था। ह्वेन सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म की समृद्धि स्थित देखा था? ये देखा था बंगाल। मराठा राज संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये कथन किस संत का है? ये कबीर का है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टि। अगला क्वेश्चन है, नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख है? ये सातवाहन के। कालाजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? ये है जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया है? ये किया गया है गुरु अंगद द्वारा। वसु चरित्र के लेखक कौन है? रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किस मुगल सम्राट में हुआ था? ये हुआ था असमत बेग के। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? ये सदाशिव राव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? ये नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। महाभिनिष्क्रमण कैसा ग्रंथ है? ये नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? एलो अभिलेख में पाया जाता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ये बाबर के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण कहा गया है? ये घर छोड़ने की घटना को कहा गया है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। यानी तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रसहन की रचना की थी? ये महेंद्र वर्मन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक वैज्ञानिक थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा है? ये फिरदौसी ने लिखा है। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनः विवाह हो जाता है? पूतरभू। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले करमुक्त ग्रामों को कहा जाता है अग्रहार। वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता है था? ये तारा को कहा जाता था। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? ये कार्तिकेय की। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। राजतंगनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? ये गोपाल था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी? ये सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ये ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अत्यंत पालन कर चले जाते हैं। ये कथन किसका है? बर्नियार का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह
अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था, ये बिशन दत्त था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन मंदिरों, विहारों, चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ये राष्ट्रकूट वंश में हुआ था। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? ये खोखर कहलाते थे। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया होता था? ये धार्मिक एवं न्यायिक मामले का। बलवन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? ये रक्त और लौह नीति के कारण। अगला क्वेश्चन है, वसुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया था? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? ये दूसरे राजाओं से लिया जाने वाला एक कर है। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? ये खुर्रम था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। ये टिप्पणी किसकी है? स्टेनली लेनपुल की। अगला क्वेश्चन है, फतुहात-ए-आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक हैं? ईश्वर दास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाए, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और ये दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। मुगलों का मुकाबला करने के लिए बलवन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का क्या नाम था? दीन-ए-आरिज। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी और उतवी जैसे इतिहासकार विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? ये शाहनामा है। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? ये 4 महाचिन्ह कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने किया था। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? ये 99 भाइयों को। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी दंतदुर्ग ने 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? ये 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी एवं इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जाता है। उसकी शासनावधि क्या है? ये 1211 से 1236। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सिरी के मध्य में एक नगर बसाया। उस नगर का क्या नाम था? ये जहांपना नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से हुआ युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। इतिहास में ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया है? ये है शेरशाह। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर नरेश कृष्ण देव प्रथम की रचना आमुक्त माल्याद का वर्ण विषय क्या है? ये लोक प्रशासन एवं विदेशी नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? इसके समृद्धि बंदरगाह और हस्तशिल्प थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताइए। बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? ये घनानंद था। भारत में शकों की 2 शाखाएं
शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा। उत्तरी शाखा थी नासिक उज्जैन। कौन सी शाखा है? ये पश्चिमी शाखा थी। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियाँ बनती हैं? ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों की। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? ये किस भाषा में लिखा गया है? ये चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा है। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? ये अलाउद्दीन खिलजी, विजयों के लिए प्रबंध और दक्ष सेना का रखरखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? ये कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? ये उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष रखा था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम बताइए। रामानंद, कबीर, रामानुज और दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? ये चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे श्री कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारण किया गया था? ये हड़प्पा संस्कृति आदि ऐतिहासिक की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईस्वी यानी 2500 से 1750 ईसा पूर्व कार्बनिक डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। संदैव लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? संदैव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पेंशनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपरोक्त कथन किसका था? ये था ऋग्वैदिक कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की थी? ये भक्ति मार्ग की खोज की थी। बौद्ध में किस मगध नरेश में लिच्छवियों को पराजित किया? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नंगता को आवश्यक माना गया था, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नंगता को अनावश्यक माना गया था। किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? इसका क्या अर्थ होता है? ये अशोक मौर्य के देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं? ये फायान के यात्रा विवरण से। गुप्त काल में ये विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। ये महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था?
ये तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। सबसे सूफी सिलसिला कौन था तथा उसके संस्थापक कौन थे। ये चिश्तियाँ सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बौद्ध का मौलिक नाम क्या था। ये था सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। ये तृतीय बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। ये चंदेल शासकों ने करवाया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन मुस्लिम विद्वान भारत आया था। ये अलबरूनी भारत आया था। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। ये औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर किस विषय नगर शासक के काल में बना। ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ये जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था। 622 में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है। ये 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध असत्य है। किस सामवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन है। ये जवाल उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विषय विकास की जानकारी मिलती है। ये पढ़ मेखलय से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा की थी। ये 1582 ईस्वी में की थी। शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था। खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था। ये बलबन के मकबरे में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था। ये खुर्रम था। तुकों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था। ये बलबन के मकबरे में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है। ये भरद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। किस राज्य में है। ये राजस्थान में है। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने सक्रादित्य कहा है। कुमारगुप्त द्वितीय। किसने कहा है। कुमारगुप्त द्वितीय। बदायूं में स्थित हौज-ए-सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने किया था। ये इल्तुतमिश ने किया था। और मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे। ये कहते थे पोतदार। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस वीडियो को अंत तक देखने के धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।